हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनेसिस। आज के क्लास में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द चैप्टर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, लेकिन पढ़ने वाले हैं फाइलम कॉर्डाटा। दिस इज द फाइलम जहां हम भी बिलोंग करते हैं। पहले फाइलम कॉर्डाटा को समझने के पहले एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं कि हमने और कौन से फाइलम्स पढ़े हैं। हमने टोटल 8 फाइलम्स अंडर एनिमल किंगडम पढ़ा है। स्टार्टेड विद पॉरीफेरा, उसके बाद निडेरिया, उसके बाद हमने पढ़ा प्लैटीहेल्मिन्थिस, निमाटोडा, एनिलिडा, उसके बाद आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, एकाइनोडर्माटा। उनसे अचानक ये फाइलम अलग क्यों है? दिस फाइलम इज सेपरेट बिकॉज इसके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो उन 8 फाइलम के ऑर्गेनिजम्स के पास नहीं था, एंड दैट इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड। व्हाट इज नोटोकॉर्ड? इट्स अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, एक रॉड की तरह स्ट्रक्चर है which is present on the mid dorsal axis। मतलब अगर एनिमल का डोर्सल एक्सिस, मिड डोर्सल एक्सिस देखा जाए तो कहीं ऐसी जगह पे वो प्रेजेंट है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ये अलग कैसे है और क्यों प्रेजेंट है। देखो, द सेकेंड स्ट्रक्चर दैट आई हैव रिटन हियर इज नोन एज नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड मतलब नर्व का टफ्ट, मतलब बहुत सारे नर्व्स अगर इकट्ठा रन करते हो उसे हम नर्व कॉर्ड कहते हैं। हम ऑफन कंफ्यूज हो जाते हैं नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड में। तो नर्व कॉर्ड मतलब सोचो, अगर मैंने तुम्हें 10 पेंसिल दिया और 10 पेंसिल्स को मैंने एक रबर बैंड से बांध दिया, सो मैं उसे कह सकती हूँ इट इज अ नर्व कॉर्ड ऑफ 10 नर्व्स। और इसी 10 पेंसिल को मैंने एक कंटेनर के अंदर रख दिया तो मैं कह सकती हूँ द नर्व कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय अ नोटोकॉर्ड। तो ये जो नोटोकॉर्ड है ये बेसिकली एक प्रोटेक्शन के लिए होता है। किसे प्रोटेक्ट करता है? नर्व कॉर्ड। इसके अलावा कोई और फंक्शन है? हाँ, ऑफ कोर्स इट प्रोवाइड्स अ प्रॉपर स्टिफनेस टू द बॉडी ऑफ द एनिमल। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज इज बाइलैटरल सिमेट्री। दैट मीन्स इनके बॉडी में, जैसे हमने एकाइनोडर्माटा में पढ़ा था, रेडियल सिमेट्री, 5 डायरेक्शन से भी काटा जा सकता है, बट यहाँ ऐसा नहीं। इन दिस द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स ओनली व्हेन यू कट इट थ्रू one particular symmetry। तभी उसे 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है। द ओनली पर्पस, मैं ये सब एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ठीक इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट वर्टिब्रेट्स। पहला कंफ्यूजन ये होता है कि क्या कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स एक हैं? हाँ, अभी के लिए फॉर दिस लेवल हम लोग कॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स को एक ही समझते हैं, लेकिन आप जब हायर ग्रेड्स में जाएंगे आपको समझ में आएगा देयर इज अ फाइन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ये जो नोटोकॉर्ड है ये बड़ा अजीब सा एक स्ट्रक्चर है। दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द बॉडी जब हम मच्योर डेवलप कर जाते हैं। मतलब कुछ कुछ एनिमल्स में आफ्टर एम्ब्रायोनिक स्टेज हमें ये नोटोकॉर्ड नहीं दिखता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक कॉर्डेट के थ्रू आउट लाइफ साइकिल हमें ये स्ट्रक्चर दिखे। कुछ कुछ कॉर्डेट्स ऐसे हैं जिनके एम्ब्रायोनिक स्टेज, एम्ब्रायोनिक मतलब जब डेवलपमेंटल स्टेज है तब भी उनके पास नोटोकॉर्ड होता है, और जब वो उनका डेथ होता है तब भी उनके पास नोटोकॉर्ड होता है। लेकिन हम लोग में ऐसा नहीं है। जब हम अपने मदर्स वूम में डेवलप करते हैं तब हमारे पास नोटोकॉर्ड होता है, लेकिन बाद में ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट दिस नोटोकॉर्ड गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड और रिप्लेस्ड बाय अ बोनी स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम। सो वो सारे कॉर्डेट्स जो नोटोकॉर्ड को बाद में वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं उन्हें कहा जाता है वर्टिब्रेट्स। सो इसे मैं ऐसे कह सकती हूं कि ऑल कॉर्डेट्स, जितने कॉर्डेट्स हैं उन सबके पास वर्टिब्रल कॉलम होगा ये जरूरी नहीं, लेकिन इन सबके पास नोटोकॉर्ड जरूर होता है। लेकिन वर्टिब्रल कॉलम सिर्फ उन एनिमल्स के पास होगा जिन्होंने अपने नोटोकॉर्ड को लेटर डेवलपमेंट में कन्वर्ट कर दिया है इनटू वर्टिब्रल कॉलम। सो अब हम समझते हैं हु आर वर्टिब्रेट्स। सो इन वर्टिब्रेट्स दे आर दोज कॉर्डेट्स दैट पोसेस अ बैकबोन। बैकबोन मतलब वर्टिब्रल कॉलम। इनके पास अब इनके पास अब नोटोकॉर्ड नहीं होता है, बट दे पोसेस वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका जो बॉडी है इट इज डिवाइडेड इनटू अ हेड, अ ट्रंक एंड अ टेल। लेकिन हमारे पास तो टेल नहीं है। ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक स्टेज अगर चेक करो तो दिखेगा कि हमारे पास भी पोस्ट एनल टेल होता था जो विथ डेवलपमेंट रिमूव हो जाता है। थर्ड, गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट एट सम टाइम इन द लाइफ। सिमिलरली हमारे पास तो गिल्स नहीं है, हम एक्वेटिक थोड़ी है कि हमारे पास गिल्स होंगे, हमारे पास तो लंग्स होते हैं। लेकिन
एम्ब्रायोनिक स्टेज, मदर्स वूम में जब हम डेवलप करते हैं, उनके अगर पिक्चर्स देखे जाएं, देन यू आर गोइंग टू सी स्ट्रक्चर्स लाइक दिस। ये गिल स्लिट्स हैं, मतलब वी ऑल्सो शो ऑल द 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो कोई भी वर्टिब्रेट शो करता है। अगर कोई वर्टिब्रेट इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को नहीं शो करता तो हम उसे किससे डालें? वो तो है फाइलम कॉर्डाटा के अंदर, लेकिन हम उसे वर्टिब्रेट्स नहीं बुला सकते, उन्हें हम एक अलग सब फाइलम में डालते हैं। वर्टिब्रेट्स याद रखना, दिस इज अ सब फाइलम। ऐसे ही कुछ और सब फाइलम हैं जिनमें हम उन एनिमल्स को रखते हैं जो है तो कॉर्डेट्स के अंदर, लेकिन उनमें वर्टिब्रेट वाले सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हैं। सो अभी हमने समझा हु आर कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स आर जो दोज जिनके पास नोटोकॉर्ड होगा। क्या उनके पास नर्व कॉर्ड होगा? ऑब्वियसली। क्या नॉन कॉर्डेट्स के पास नर्व कॉर्ड होता है? हाँ, इवन एनिलिड्स हैव नर्व कॉर्ड। इसके अलावा और क्या होने वाला है इनके पास? दे विल हैव बाइलैटरल सिमेट्री, दैट मींस बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स ओनली एक लाइन से जब उसे काटा जाता हो। नेक्स्ट, वर्टिब्रेट्स कौन है? फाइलम कॉर्डाटा के अंदर ही एक सब फाइलम है जिसे वर्टिब्राटा कहते हैं। ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपने नोटोकॉर्ड को कन्वर्ट कर लिया है वर्टिब्रल कॉलम में। इसके अलावा इनका बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल, एंड इनके लाइफ साइकिल में, पूरे लाइफ साइकिल में कभी ना कभी हमें गिल स्लिट्स भी दिखने वाले हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस सब फाइलम के अंदर कौन कौन से क्लासेस हैं। सो किंगडम था एनिमैलिया, उसके अंदर हमने पढ़ा फाइलम कॉर्डाटा, उसके अंदर एक स्पेशल सब फाइलम पढ़ रहे हैं वर्टिब्राटा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं द क्लासेस दैट कम अंडर वर्टिब्राटा। So now let us understand the subphylum Vertebrata. Under Vertebrata we have 1, 2, 3, 4 and 5, total 5 classes: Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves and Mammals. So we'll start with class Pisces first. इसमें सब fish included होते हैं. So obviously they are all aquatic. Second point, they have 2-chambered heart. We have 4-chambered heart. They have 2-chambered heart. नेक्स्ट इज दे ब्रीथ बाय गिल्स, क्योंकि एक्वाटिक है, इनमें लंग्स का यूज नहीं होता है. दे हैव प्रॉपर गिल्स फॉर ब्रीदिंग. Then they are cold blooded. That means they cannot maintain a constant body temperature like we can, right? Our temperature is 37 degrees Celsius irrespective of the temperature outside. बाहर 32 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, but हमारा temperature 37 होता है. They cannot do that. So their body is kind of very vulnerable to changes in temperature. बहुत ठंड हो जाए तो they can die. बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो जाए तो they will die. Then presence of scale. That means their entire body surface is covered by scales. They have fins but no limbs. इनके पास हाथ पैर नहीं होता है. They have fins instead. And they are broadly divided into 2 types: cartilaginous fish and bony fish. So now let's understand the difference between cartilaginous and bony fish. Now the difference between cartilaginous fish and bony fish is, cartilaginous fish का जो skeleton है, it is made up of cartilage. Cartilage मतलब soft bones. जैसे हमारे यहाँ ear, nose tip में जो bones हैं, they are soft bones. So those bones are there in cartilage. Cartilaginous fishes, उनके skeleton में. Whereas in case of bony fish, the skeleton is made up of bones. Next point, जो gill slits हैं, क्योंकि they have gills, they are aquatic, इनके गिल स्लिट्स के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है. इट्स नेकेड, अच्छे से दिखता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट बोनी फिश, द बोनी फिश के जो गिल स्लिट्स हैं, दे आर कवर्ड बाय अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, और उसके अंदर रहता है गिल्स. सो अगर मैंने फिश को ड्रॉ किया, देन यू विल फाइंड स्ट्रक्चर लाइक दिस बोनी फिश में. इसे अगर लिफ्ट किया जाए, ठीक उसके नीचे गिल्स दिखते हैं. So they have a bony structure called operculum to cover the gill slits, which is not present here. Last is, in case of cartilaginous fish, जो examples हैं वो है shark, dogfish and skates. Whereas in case of bony fish, examples है carps, roaches, herrings and trouts. So with this हमने class Pisces complete किया. Let's go to the next class now. Now let us talk about class Amphibia. Amphibia वो हैं जिन्हें 2 तरह का habitat लगता है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए. जो इनका अडल्ट फॉर्म है, दैट कैन एग्जिस्ट ऑन लैंड, टेरेस्ट्रियल लाइफ, लेकिन टू ले एग्स एंड वो एग्स हैच करके जब लार्वे बनते हैं, ये दोनों स्टेजेस एक्वाटिक होते हैं. सो द अडल्ट लाइफ इज ऑन लैंड एंड द एग्स एंड द लार्वे, दे आर फाउंड इन वाटर.
एंड क्योंकि इनके दो हैबिटेट है तो इसीलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम भी उनका वैरी करता है. सो ड्यूरिंग देयर लार्वल स्टेज दे यूज गिल्स फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीदिंग, बट जब वो अडल्ट हो जाते हैं और लैंड में आ जाते हैं दे हैव लंग्स फॉर द सेम पर्पस. सो इनमें एक चेंज देखा जाता है बॉडी फॉर्म का, जिसे हम मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं, जो हमें फ्रॉग्स में दिखता है. सो इनका जो यंग लाइफ है और जो अडल्ट लाइफ में उसमें बहुत कम सिमिलैरिटीज होती हैं. Next is their heart is 3 chambered. Fish के 2 chambered heart थे, 3 chambered heart. They have 5 fingered limbs, मतलब उनके पास 5 फिंगर होते हैं और ये फिंगर्स जुड़े रहते हैं, इसीलिए हम इन्हें पेंटाडैक्टाइल भी कहते हैं क्योंकि 5 फिंगर्स होते हैं. बॉडी दे आर कोल्ड ब्लडेड जस्ट लाइक फिश, एंड इनका जो सरफेस होता है वो नॉन स्केली, मॉइस्ट एंड स्लाइमी होता है. दैट मीन्स उनका जो बॉडी है उसके थ्रू वो रेस्पायर करते हैं, क्योंकि वो अपने बॉडी के थ्रू भी रेस्पायर कर सकते हैं, इसीलिए इट इज नॉन स्केली, मॉइस्ट एंड स्लाइमी. फाइनली इनके एग्जाम्पल्स में है टोड, देन देयर इज सैलमेंडर एंड फ्रॉग. नेक्स्ट इज क्लास रेप्टिलिया. क्लास रेप्टिलिया का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दे आर टेरेस्ट्रियल. तो अब तक हमने जैसे पढ़ा था क्लास स्पाइसिस, एक्वेटिक, फिर हमने एम्फीबियन पढ़ा जो दोनों में सर्वाइव करते हैं, बट टेरेस्ट्रियल एकदम कंप्लीटली है रेप्टाइल्स. Next is they have lungs for breathing, obviously. Then their body surface is very rough, horny, and they have scales on their skin. Both scales are different from what we have studied under fish. ये scales बहुत rough और picked up, needle-like होते हैं. Then their eggs also have leathery shell. Next is the heart is 3-chambered heart. That means they have a ventricle which is partially divided. Ventricle किसे कहते हैं? We know heart की बात करते हैं. The human heart has basically 4 chambers. There are 2 upper chambers जिसे हम auricle या atrium कहते हैं और 2 lower chambers जिन्हें हम ventricles कहते हैं. लेकिन इनमें जो हार्ट है वो 3 चेम्बर्ड है. दैट मीन्स इनका अपर 2 चेम्बर्स बना है, बट द लोअर चेम्बर, द वेंट्रिकल, इज नॉट कंप्लीटली पार्टीशन, एक हाफ पार्टीशन है. दैट इज व्हाई दे हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट विद द वेंट्रिकल हैव बीन पार्शियली डिवाइडेड. ईयर ड्रम जो इनका है, इट इज एट द बॉटम ऑफ अ ट्यूब्यूलर डिप्रेशन. दैट मीन्स अंदर की तरफ है, जो दिखता नहीं है. जैसे हमारे में भी ईयर ड्रम बहुत अंदर है, नहीं दिखता है. व्हाट इज दिस? दिस इज पिना. लेकिन जो ईयर ड्रम है वो बहुत अंदर है. लेकिन जब हम फ्रॉग्स एज इन एम्फीबियंस की बात करते हैं, जो ईयर ड्रम है इट लाइज ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन, ऊपर की तरफ है. बट इन केस ऑफ रेप्टाइल्स ईयर ड्रम काफी अंदर इनसाइड अ डिप्रेशन है. दे आर कोल्ड ब्लडेड, दैट मींस दे कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. इसके जो एग्जांपल्स हमारे सिलेबस में हैं, दे आर टर्टल, कोबरा, हेलियोडर्मा एंड ग्रेवियालिस. नेक्स्ट क्लास एवीज, एरियल होते हैं. दैट मीन्स दे कैन एक्चुअली फ्लाई. सो इनके बॉडी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ ऐसे अडेप्टेशंस होंगे जो अब तक हमने नहीं देखा, बिकॉज ये उन्हें फ्लाइट में हेल्प करता है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दे हैव लंग्स फॉर ब्रीदिंग. सेकेंड, दे हैव एन एक्सोस्केलेटन. एंडोस्केलेटन जो स्केलेटन बॉडी के अंदर होता है. एक्सोस्केलेटन मतलब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो बॉडी के बाहर होते हैं. इनके जो एक्सोस्केलेटन है वो है फेदर्स. देन इनके जो 4 लिम्स हैं, मतलब सामने वाले जो लिम्स, दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स. ये एक बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन है विच हेल्प्स देम टू फ्लाई. नेक्स्ट इज इनके लेग्स स्केली होते हैं. स्केल्स अगर देखना है इनके बॉडी में कहीं तो वो लेग्स में मिलेगा. हार्ट 4 चेम्बर्ड हार्ट, पहली बार 4 चेम्बर्ड हार्ट के बारे में हमने सुना, राइट? वी ऑल्सो हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट एंड दे ऑल्सो हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट. नेक्स्ट, देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन. स्ट्रीमलाइन बॉडी ऐसे बॉडी को कहा जाता है. फिश में भी होता है, बर्ड्स में भी होता है. दोनों को हेल्प करते हैं टू ओवरकम द रेजिस्टेंस. फिश में रेजिस्टेंस देता है वाटर और बर्ड्स में रेजिस्टेंस होता है एयर का. तो इनके बॉडी स्ट्रीमलाइन होने के कारण इनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है. एंड इनका जो स्केलेटन है, दैट मीन्स इनके जो बोन्स है, दे आर वेरी लाइट वेट, जिसके कारण दे कैन ऑल्सो फ्लाई. नेक्स्ट इज दे आर वार्म ब्लडेड. अब पहली बार हम वार्म ब्लडेड पढ़ रहे हैं, तो इतना तो समझ में आ गया कि जब भी 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है तब वो ऑर्गेनिज्म वार्म ब्लडेड होता है. दैट मीन्स दे कैन मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. देन दे ले एग्स विथ कैल्केरियस शेल. रेप्टाइल्स में लेदरी शेल था, यहाँ जो शेल होता है वो कैल्शियम से बना होता है. What are the examples given? Mena, heron, sunbird, pida, hoop and duck. Now we have come to the final class, which is class Mammalia. See, Mammalia सबसे evolved class में से एक है. इसमें वो organisms होते हैं जो basically 4 chambered, जिनकी heart है. So they are warm blooded.
ये वो एनिमल्स हैं दोज जो गिव बर्थ टू यंग वंस, दे डोंट ले एग्स। हाउएवर देयर आर सम एग्जांपल्स जहां हमें ऐसे भी मैमल्स देखने को मिलते हैं जो ले करते हैं एग्स, बट मोस्ट ऑफ देम मैक्सिमम दे गिव बर्थ टू यंग वंस। इनके बारे में देयर आर मेनी मोर पॉइंट, चलो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। एंड एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड, हम ह्यूमन बींग्स वी कम अंडर दिस पर्टिकुलर क्लास। सो नंबर 1, दे गिव बर्थ टू यंग वंस एंड इसमें जो एक्सेप्शंस की मैंने बात की थी, दे आर एंट ईटर एंड प्लैटिपस। प्लीज रिमेंबर दीज टू एग्जाम्पल्स, दे आर एग लेइंग मैमल्स। नेक्स्ट इज, अगर ये यंग वंस को गिव बर्थ करते हैं, देन हाउ डू दे नरिश देम? सिंस दे हैव मैमरी ग्लैंड्स, इसी से नाम मैमेलिया आया है, दे कैन नरिश देयर यंग वंस विद द हेल्प ऑफ द मैमरी ग्लैंड। थर्ड, दे हैव हेयर ऑन स्किन, स्किन के ऊपर हेयर मिलेगा, तब हम उन्हें मैमल्स कहते हैं। देन दे आर वार्म ब्लडेड because they have 4-chambered heart, so they can maintain a constant body temperature. Then they have diaphragm which can separate the upper thorax from the lower abdomen. ये mammals का एक interesting characteristic feature है. Then they have lungs for breathing because they are all terrestrial. However, हमारे कुछ aquatic mammals भी हैं जैसे कि whales and porpoise. Last, they have external ears and external testis. Testis is the male gonad, which is the male sex organ in case of mammals. ये भी body के बाहर है and इनके body के बाहर ears भी होते हैं. इनके examples में हैं whales, porpoise, bats and humans. So with this we have finished 5 kingdom classification. अब मिलने वाले हैं next video में where we are going to start a new chapter. Till then, keep revising. If you like my teaching, share it and subscribe my channel. Thank you.